अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की पट्टी पर कब्जे का ऐलान, कहा हम गजा के मालिक होंगे। इसराइली वजीर आजम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का कहना था जल्द ही बहुत से ममालिक इब्राहिम मुआहदे को तस्लीम कर लेंगे। गजा पर कब्जा और तामीर नौ पुराने लोगों के हाथों में नहीं देंगे। गजा में सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाएगा जिनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय फौजी क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सख्त नोटिस, बयानात को गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। बयानात अंदरूनी खलफशार और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए हैं। किसी को भी बलूचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म का इजहार, बलूचिस्तान में समाजी इक्तिसादी तरक्की के इक़दामात को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। एलामिये में कहा बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है, अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा माजी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जवान आज कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 तक मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया गया। बदकिस्मती से चंद साल पहले एक हुकूमत ने उन्हें वापस आने दिया। साबिक हुकूमत ने कहा ये अमन के पैगंबर हैं, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। बलूचिस्तान में दहशत की फ़ज़ा फैलाने वाले तरक्की के दुश्मन हैं। अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। अफवाज और अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए शाना बशाना है। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा, कहा मौजूदा हुकूमत गैर नुमाइंदा हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी बोले सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, नए इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में JUI PTI शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत, महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। बानी PTI इमरान खान की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट को ना ही ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। खबर आई कि बानी PTI इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ख़त लिखा। बानी PTI और सज़ा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI ने आर्मी चीफ को खत लिखा, मैंने खत को न देखा है न पढ़ा है। जेल में बानी ने मंदरजात पढ़कर सुनाए। बानी ने साबिक वजीर आजम की हैसियत से खत लिखा, फौज की मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात अमन व अमन पर थी, इसके सिवा कोई मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी PTI का ख़त NRO मांगने की कोशिश है। बानी इस वक्त बड़ी मायूस कैफियत में है, रिलीफ चाहते हैं, वो भड़के मारने पर नज़रसानी कर रहे हैं। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें NRO दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतज़ामी तब्दीलियाँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने से एहतसाब और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों की इंतज़ामी जज का चार्ज वापस ले लिया गया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को इंतज़ामी जज बना दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जगह जस्टिस आज़म खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतज़ामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याया आफरीदी से 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा बानी PTI को कहीं मुंतकिल होने की डील ऑफर नहीं हुई। अली अमीन ने नथिया गली और बनी गाला की बात खुद से की। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई की डिमांड की गई। ये कोशिश कर रहे हैं कि बात बन जाए मगर बन नहीं रही।
कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी चल बसा, एक डाकू भी गोली लगने से हलाक। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरियों को रोका और असलहा तान लिया। शहरी ने एक मुलजिम को दबोच लिया। मुलजिम की फायरिंग से शहरी दम तोड़ गया। मरने वाला डाकू भी अपने साथी की फायरिंग का निशाना बना। 3 डाकू फरार हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, डाकुओं के खिलाफ मुकाबले होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। जल्द तब्दीलियां नजर आएंगी। शिकारपुर से कश्मोर तक का इलाका क्लियर कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 70% कमी आई। मुरीदके में नामालूम अफराद का हमला, फायरिंग के नतीजे में पुलिस ऑफिसर और साथी जाबहक, ड्राइवर जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक मकतूल मरातब जज CIA कोतवाली थाना लाहौर में सब इंस्पेक्टर तैनात था। कोयटा में कम उम्र लड़के से तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर रेड जोन के गेट से जा टकराया। रेड जोन में तैनात पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। पुलिस ने 16 साल लड़के को हिरासत में ले लिया। कराची में तेज रफ्तार ट्रक एक और जान ले गया। कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मंगूपी रोड पर मिनी बस की टक्कर से 2 खवातीन जख्मी। क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कानून को उसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, बहुत रिसर्च की, ऐसी कोई सेक्शन दुनिया में नहीं। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का इतलाक तब होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। समाअत पीर तक मुलतवी।